हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंप परफॉर्मेंस कर्व की और इसके टाइप्स की। राइट, तो आप देखोगे कि हमारे पास बहुत सारे पंप कर्व होते हैं। फॉर एग्जांपल हेड वर्सेस फ्लो रेट का आपके पास कर्व होता है, इफिशिएंसी वर्सेस फ्लो रेट का कर्व होता है, पावर कंजप्शन वर्सेस फ्लो रेट का कर्व होता है, एनपीएसएच वर्सेस फ्लो रेट का कर्व होता है। राइट, तो इन सभी कर्व्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इसको किस तरीके से स्टडी किया जाता है, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखोगे कभी एज अ प्रोसेस इंजीनियर जब हम पंप की पीडीएस को रिलीज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं वेंडर को, वो प्रोवाइड करते हैं फ्लो रेट, ओके, डिफरेंशियल हेड, एनपीएसएच अवेलेबल, राइट, एंड वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, ये हम प्रोवाइड करते हैं किसको, वेंडर को। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ डेट वेंडर आपको एक टेक्निकल ऑफर प्रोवाइड करता है। उसमें आप देखोगे कि आपके पास पंप कर्व होता है। मेनली जो पंप कर्व होता है वो आपका होता है आपका फ्लो रेट वर्सेस हेड का। आपको देखिए वहां पे आपको पंप कर्व मिलेगा और आपका फ्लो रेट वर्सेस पावर कंजप्शन का आपको पंप कर्व मिलेगा। तो इसको किस तरीके से स्टडी किया जाता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं मनोज जोशी आप सभी का लर्न ट्रिपल ई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपको भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की और टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप सिंपली मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। राइट, तो अगर मैं बात करूं पंप परफॉर्मेंस कर्व की, तो यहां पे आप देखिएगा ये मेरा है फ्लो रेट, ओके, जिसकी यूनिट है क्यूबिक मीटर पर आवर। राइट, और ये है मेरा हेड जिसकी यूनिट है मीटर। राइट, तो यहां पे आप देखोगे कि एक कर्व मेरा ये है और दूसरा कर्व है मेरा ये, जो कि है आपका फ्लो रेट वर्सेस पावर कंजप्शन के रूप में। राइट, तो यहां पे आप एक चीज अगर आप देखोगे तो यहां पे अगर मैं हेड के बारे में बात करूं या मैं इफिशिएंसी के बारे में बात करूं या मैं पावर कंजप्शन के बारे में बात करूं या मैं एनपीएसएच के बारे में बात करूं, तो इन हर जगह पे आपका जो फ्लो रेट है वो कांस्टेंट है। आपको मेरी बात समझ में आ रही, मेरे कहने का मतलब क्या है, मतलब कि जो आपका हेड है, पावर कंजप्शन है, इफिशिएंसी है या फिर एनपीएसएच है, दैट इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ये सारे फंक्शन होते हैं किसके, फ्लो रेट के। इसीलिए मैंने बोला था जब हम पंप की डाटा सीट को रिलीज करते हैं तो हम वेंडर को फ्लो रेट बताते हैं। अच्छा, आप कौन कौन सा फ्लो रेट बताओगे? मेनली हम फ्लो रेट बताते हैं मिनिमम, नॉर्मल एंड मैक्सिमम, कि मेरा जो पंप है वो मिनिमम इस फ्लो रेट पे ऑपरेट करेगा, नॉर्मल इस फ्लो रेट पे ऑपरेट करेगा, मैक्सिमम इस फ्लो रेट पे ऑपरेट करेगा। राइट, मतलब कहने का मतलब ये है कि हेड, पावर कंजप्शन, इफिशिएंसी और जो एनपीएसएच है ये आपका फ्लो रेट का फंक्शन होता है। राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया अगर आप फ्लो रेट में कुछ भी चेंजेस करते हो तो आपकी इफिशिएंसी भी चेंज होगी, पावर कंजप्शन चेंज होगा, एनपीएसएच चेंज होगा, राइट, और हेड चेंज होगा। राइट, तो चलिए अब वन बाय वन हम हर एक कर्व के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला कर्व है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व है वो है हेड वर्सेस फ्लो रेट। ओके, हेड वर्सेस फ्लो रेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप सिंपली देख सकते हो कि ये है मेरा फ्लो रेट, दैट इज क्यू, ओके, जिसकी यूनिट है क्यूबिक मीटर पर आवर। ये है मेरा हेड जिसकी यूनिट है मीटर। ओके, तो यहां पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि मेरा जो नॉर्मल फ्लो रेट है वो है 70 क्यूबिक मीटर पर आवर। राइट, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में जाता हूं, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे मेरा फ्लो रेट कम होता है तो मेरा हेड इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो मेरा जो फ्लो रेट है वो मान के चलिए 50 क्यूबिक मीटर पर आवर है, तो वहां पे मेरा जो हेड होगा वो भी 50 मीटर होगा। राइट, सेम अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे मेरा जो अभी फ्लो रेट है वो है 70 और मेरा हेड है अराउंड 42। राइट, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका लो फ्लो रेट है विच विल रिजल्ट हाई हेड, और अगर आपका हाई फ्लो रेट है तो इट मींस इट विल गिव द लेस हेड। अच्छा, हेड का मतलब क्या होता है? सिंपली अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हो, अगर आपने स्टडी किया हुआ है तो हेड क्या होता है? हेड का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक पंप है
जो कि लोकेशन 1 से लोकेशन 2 में उसको एक फ्लूइड को ट्रांसफर करना है। तो मान के चलिए यहां पे उसने इस फ्लूइड को ट्रांसफर करना है और मैं कहता हूं कि इस पंप का जो हेड है वो है 10 मीटर। तो इसका सिंपली ये मतलब है कि वो 10 मीटर तक आपके उस लिक्विड को ट्रांसफर कर सकता है लोकेशन 1 से लोकेशन 2 तक। यहां पे एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहां पे हमने जो हेड है, हेड वर्सेस क्यू कर्व के बारे में बात किया हुआ। यहां पे हमने प्रेशर वर्सेस क्यू कर्व के बारे में कभी बात नहीं करते। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो आपका प्रेशर है, अगर मैं डिफरेंशियल प्रेशर के बारे में बात करूं, वो होता है वो फंक्शन होता है आपका डेंसिटी का, राइट? मतलब कि अगर डेंसिटी चेंज होगी तो आपका फ्लो रेट, आपका जो प्रेशर है वो चेंज होगा। बट अगर मैं बात करूं हेड की, तो हेड के केस में जो हेड है वो आपका डेंसिटी का फंक्शन नहीं होता। मतलब ये कि अगर मान के चलिए कोई मेरे पास एक पंप है 1, ठीक है, अगर आप इसको वाटर के लिए यूज करो या आप उसको फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यूज करो, अगर उसका हेड 10 मीटर है तो वो 10 मीटर ही हेड डेवलप करेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी मेरी। इसलिए आप देखोगे कि जो हमारा कर्व होता है वो फ्लो रेट वर्सेस हेड होता है, ना कि फ्लो रेट वर्सेस प्रेशर, राइट? क्योंकि जो आपका हेड है वो डेंसिटी का फंक्शन नहीं होता। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, आपको ये कर्व समझ में आया होगा कि इस कर्व का मतलब क्या होता है। अच्छा, इसी कर्व में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर छुपा रहता है जिसे हम कहते हैं सट ऑफ प्रेशर। तो ये सट ऑफ प्रेशर क्या होता है? सट ऑफ प्रेशर का सिंपली मतलब ये होता है कि अगर आप अपने फ्लो रेट को 0 की तरफ ले जाते हो, मतलब अगर आप पंप का फ्लो रेट डिक्रीज करते जाते हो और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जो मेरी 0 फ्लो की कंडीशन आ जाती है, राइट? उस 0 फ्लो की कंडीशन में आपका जो प्रेशर होगा या आपका जो हेड होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब आपका जो हेड है मैक्सिमम, आपका जो पंप है वो मैक्सिमम उतना हेड डेवलप कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं सट ऑफ हेड। आप देखोगे जब हम कंट्रोल वॉल की साइजिंग करते हैं, ओके, तो अगर कोई कंट्रोल वॉल है जो मेरा वो पंप की डाउन स्ट्रीम में लगा हुआ है, तो वहां पे हम सट ऑफ, तो जब भी कंट्रोल वॉल की साइजिंग होती है तो सट ऑफ प्रेशर दिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, राइट? तो जो मेरा हेड, तो वो हेड जो 0 फ्लो पे मिलता है उसको हम कहते हैं सट ऑफ हेड या मैक्सिमम हेड, या आप उसको कह सकते हो सट ऑफ प्रेशर ऑफ द पंप, राइट? आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं इफिशियंसी कर्व के बारे में। तो अगर आप देखोगे इफिशियंसी की अगर मैं बात करूं, तो इफिशियंसी वर्सेस क्यू के बीच में जो हमारा कर्व होता है वो किस तरीके का कर्व है? वो कुछ इस तरीके का कर्व है कि अगर मेरी यहां पे देखिए, अगर आप फ्लो रेट को इंक्रीज करते हो तो आपकी इफिशियंसी भी इंक्रीज होती है, राइट? यहां पे आप देखोगे कि यहां पे देखिए ये नॉर्मल डार्क है और यहां पे बहुत ज्यादा डार्क कर रखा है, राइट? इसका रीजन ये है कि ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है और ये वाली, ये फॉर एग्जांपल ये आपका 85 है मान के चलिए, ये आपकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, राइट? मतलब आपका पंप मिनिमम इतना फ्लो जनरेट करेगा और मैक्सिमम इतना, राइट? इन बिटवीन डेट आप अपने पंप को ऑपरेट करोगे। अच्छा, यहां पे पहले मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गया। ये पॉइंट जो आप यहां पे देख रहे हो ना, जहां पे आपका ये नॉर्मल फ्लो आपका कट कर रहा है इस पॉइंट पे, इसको हम कहते हैं बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट, राइट? ये एडवाइस किया जाता है कि जो हमारा पंप है, पंप को हमें हमेशा बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट के आसपास ही चलाना चाहिए फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पंप, राइट? अगर आप पंप को इस रीजन में चला रहे हो तो आपका पंप एक अच्छा इफिशियंसी डेवलप करेगा, हेड डेवलप करेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा, राइट? अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो, मतलब आप फ्लो को इंक्रीज करते हो, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका हेड कम हो जाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो क्या होगा, आपका फ्लो कम हो जाएगा, राइट? तो ये बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो आप देखोगे कि जो मेरा नॉर्मल फ्लो रेट था वो कितना था, 70, राइट, क्यूबिक मीटर पर आवर। तो 70 पे जो मेरा फ्लो, जो मेरी इफिशियंसी है वो इतनी है, मतलब मेरी जो इफिशियंसी है डेट इज अराउंड 75 या 78 यू कुड से, राइट? तो अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो रेट, तो आपकी जो इफिशियंसी है वो इंक्रीज होती है जब हम फ्लो रेट को इंक्रीज करते हैं। बट एक टाइम के बाद
इफिशियंसी आपकी डिक्रीज होने लगती है अगर आप फर्दर फ्लो रेट को इंक्रीज करते हो तो ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मेरा कहलाता है बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट। ओके, उसके बाद अगर आप उस रीजन से आगे जाते हो तो सिंपली क्या होता है कि आपकी जो इफिशियंसी है वो डिक्रीज होने लगती है। अच्छा, इफिशियंसी होती क्या एक्चुअली? इफिशियंसी आपकी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। मतलब आपने पंप से आपको कितनी पावर मिली या पंप ने कितनी पावर प्रोवाइड करी वाटर को या फिर लिक्विड को सो डैट कि वो आगे जा पाए, और आपने पंप को कितनी पावर दी, मतलब पंप के शाफ्ट को आपने कितनी पावर दी विद द हेल्प ऑफ द मोटर शाफ्ट। ये होती है हमारी इफिशियंसी। ओके, इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि आपका ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है, हाइड्रोलिक पावर क्या होता है, किस तरीके से हम इफिशियंसी को कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो इफिशियंसी वर्सेस फ्लो रेट का कर्व होता है वो किस तरीके से काम करता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा, अगर हम बात करें नेक्स्ट कर्व के बारे में तो वो है मेरा पावर कंजप्शन का कर्व। ओके, ऑब्वियसली अगर आप फ्लो रेट को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, सिंपली आपका जो पंप है उसे और ज्यादा काम करना पड़ेगा सो डैट कि वो अपने लिक्विड को, जो लिक्विड है आपका, उसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में भेज सके। अगर आप फ्लो रेट को इंक्रीज करते हो तो अगर आपके पंप को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली उसको जो पावर कंजप्शन है वो ज्यादा चाहिए रहेगी। ओके, तो इसलिए आप यहां पे देख सकते हो कि जैसे जैसे आप फ्लो रेट को इंक्रीज करते हो आपका जो पावर कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। अच्छा, पावर कंजप्शन होता क्या है? पावर कंजप्शन आपका सिंपली क्या होता है, दैट इज रो क्यू जी एच। अगर आप फ्लो को बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली आपका जो पावर कंजप्शन है वो बढ़ेगा, राइट। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, मेरे कहने का मतलब क्या है। ओके, सेम यहां पे भी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट है, मतलब कि मैं अपने पंप को यहां पे ऑपरेट करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कर्व के बारे में बात करते हैं, और जो मेरा नेक्स्ट कर्व है वो है एनपीएसएच वर्सेस फ्लो रेट। तो अगर मैं बात करता हूं एनपीएसएच वर्सेस फ्लो रेट के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनपीएसएच होता क्या है। एनपीएसएच का मतलब है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, राइट। मतलब कि पंप की सक्शन साइड पे मिनिमम कितना प्रेशर रहना चाहिए सो डैट कि आपका जो पंप है वो कैविटेट ना करे, वहां कैविटेशन ना हो, तो मिनिमम कितना प्रेशर वहां रहना चाहिए, ये हमारा बताता है एनपीएसएच। ओके, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि मिनिमम कितना हेड सक्शन साइड पे अवेलेबल रहना चाहिए सो डैट कि कैविटेशन ना हो। अच्छा, कैविटेशन क्या होती है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैविटेशन को आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो, कैविटेशन से क्या हानियां होती हैं किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप के इंटरनल पार्ट्स को, लाइक कि उसके इंपेलर्स को, केसिंग को क्या नुकसान पहुंचता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, राइट। अच्छा, अभी आप यहां पे ये समझिए, अगर आप फ्लो रेट को बढ़ाते हो तो आपका जो एनपीएसएच है वो इंक्रीज होता है। ओके, अगर एनपीएसएच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है, राइट। क्यों अच्छी बात है? अगर आपको सक्शन साइड पे ज्यादा हेड मिलेगा तो ऑब्वियसली आपका जो पंप है वो कैविटेट होने से बचेगा। कैविटेट होने का मतलब सिंपली ये है कि आपका जो लिक्विड है वो बॉईल करने लगता है। जैसे ही वो बॉईल करने लगता है तो वो आपका जो इंपेलर है वहां पे स्ट्राइक करता है बहुत ही तेजी से, आपकी जो केसिंग है वहां पे स्ट्राइक करता है बहुत तेजी से। उसकी वजह से क्या होती है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, पंप के इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हम पंप को कैविटेट होने से बचाते हैं, इसीलिए हम पंप में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखे जाते हैं, और इसीलिए एनपीएसएच ए और एनपीएसएच आर के बारे में बात की जाती है कि रिक्वायरमेंट कितनी है और अवेलेबल कितना है, राइट। आई होप ये बात आपको समझ में आई। ओके, तो ये कुछ कर्व थे जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं जब कभी भी हम एक सेंट्रीफ्यूगल पंप को सिलेक्ट करते हैं उस टाइम पे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो तो सिंपली आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए, आप सिंपली कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
टिल देन कीप लर्निंग।